रामायण के अंदर जब राम और रावण का युद्ध होता है तब रावण को कुंभकर्ण की आवश्यकता होती है। लेकिन तब कुंभकर्ण सो रहा होता है। ऐसी स्थिति के अंदर उसे जगाना अच्छा नहीं होता है और न ही उसे जगाना कोई आसान काम था। लेकिन रावण को कुंभकर्ण की अति आवश्यकता थी। सो उसने अपने कई सारे सैनिक लिए और चला गया कुंभकर्ण को जगाने के लिए। कुंभकर्ण का शरीर काफी विशाल था और वे छोटे छोटे आदमी उसके सामने बोने नजर आते थे। सबसे पहले रावण ने अपने सैनिकों को बाजे की मदद से कुंभकर्ण को जगाने के लिए बोला। सैनिकों ने उसके कान के पास जितना शोर मचाना था मचा लिया, लेकिन कुंभकर्ण को कोई असर नहीं होता देख रावण ने कुंभकर्ण को जगाने के लिए नुकीले तीरों से उस पर वार करने का आदेश दिया। रावण का आदेश पाते ही सैनिक उस पर नुकीले तीरों से वार करने लगे, लेकिन कुंभकर्ण पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद रावण ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे एक लंबा पत्थर लेकर आएं और कुंभकर्ण के ऊपर मारे। उसके बाद सैनिकों ने कुंभकर्ण को जगाने के लिए हर तरीके से वार किए, जोर जोर से वार किए, किंतु कुंभकर्ण को कुछ भी असर नहीं होता देख रावण परेशान हो गया। उसके बाद रावण ने उसके मुंह पर पानी डालने की आज्ञा दी। सैनिक एक लंबी सीढ़ी लाए और मटकों की मदद से कुंभकर्ण के मुंह पर पानी डालने लगे। सैनिकों ने कई घड़े उसके मुंह पर डाले, किंतु कोई असर नहीं हुआ। थक-हार कर रावण ने फिर कहा, हाथी की चिंगाड़ से जगाने का प्रयास करो। उसके बाद वहां पर एक हाथी लाया गया और कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया गया, किंतु हाथी खुद कुंभकर्ण के सामने बोना दिख रहा था। वह भी कुंभकर्ण को जगाने में कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद रावण के पास एक ही विकल्प बचा था। उसने अपने सैनिकों को स्वादिष्ट पकवान लाने के लिए कहा। उसके बाद शीघ्र ही पकवान वहां पर लाए गए और जैसे ही कुंभकर्ण की नाक के अंदर उन पकवानों की खुशबू गई, वैसे ही उसकी आंखें खुल गई और वह उठ बैठकर पकवानों को खाने लगा। उसके बाद जैसे ही खाना समाप्त हुआ, उनके एक भाई ने बताया कि लंका पर बहुत बड़ा संकट आया है। लंका नगरी चारों ओर से घिर चुकी है। सुग्रीव की वानर सेना काफी ताकतवर है। उसके बाद कुंभकर्ण ने पूछा, यह सब क्यों हो रहा है? तब उसे बताया गया कि राजा रावण ने अयोध्या के राजा राम की पत्नी को हर लिया है। इसी वजह से राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया है। तब कुंभकर्ण बोले, यह सब रावण ने बहुत गलत कर दिया है। उसे समझाया क्यों नहीं गया? यह हम सब के विनाश का कारण बनेगा। कुंभकर्ण को कैसे जलाया गया? उसके बाद कुंभकर्ण राजा रावण से मिला। रावण ने उसको बताया कि राम ने उसे शस्त्र विहीन करके उसका अपमान किया और उसकी सेना के अनेक राक्षसों को मार डाला गया। वह निहत्थे शत्रु पर कोई वार नहीं करता। अब तुम जाओ और अपने भाई के अपमान का बदला लो। हम सभी की आस तुम पर ही टिकी हुई है। उसके बाद कुंभकर्ण ने रावण को समझाने की कोशिश की और कहा कि तुमने सीता का हरण करके बहुत गलत काम किया है। राम भगवान का अवतार है और उसके साथ लड़कर हम जीत भी नहीं सकते। और महाराज, आपने सीता को लाकर अपने विनाश को बुलावा दिया है। सीता साक्षात देवी लक्ष्मी का ही रूप है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कुंभकर्ण परम विद्वान भी था, जिसे बहुत सी बातों के बारे में पता था। कुंभकर्ण को वरदान की कहानी। एक बार कुंभकर्ण तपस्या में लगे थे और वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की भक्ति की ओर अपना मन लगाया था। इस समय ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने का अनुरोध किया। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से अत्यंत शक्तिशाली होने का वरदान मांगा था। ब्रह्मा ने उन्हें उसके विरुद्ध चेतावनी दी, क्योंकि ऐसा शक्तिशाली होना उनके लिए कठिनाइयों का कारण बन सकता है। लेकिन कुंभकर्ण ने अपनी इच्छा पर अड़े रहकर वह वरदान ग्रहण कर लिया।
कुंभकर्ण अब अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे, लेकिन उन्हें उनके वरदान के दुरुपयोग का पता नहीं चला। राक्षसों के राजा रावण ने उनका उपयोग करने का फायदा उठाया और उन्हें सोते रखकर उनके समक्ष राम और लक्ष्मण को ले गया। कुंभकर्ण का वध कैसे हुआ? राम ने उन्हें जंगल में लड़ाई में हरा दिया था, लेकिन रावण के सेनापति इंद्रजित ने कुंभकर्ण को जीवित करने के लिए उसको अश्वत्थ वृक्ष के नीचे ले जाकर उसकी नाभि काट दी थी। जब राम के समक्ष कुंभकर्ण खड़ा हुआ, उन्होंने उसे पहचान लिया और उसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस बार राम ने उन्हें उनके समझौते का संबोधन करते हुए कहा कि उन्होंने उनके बारे में अपनी भूमिका के अनुसार न्याय किया है और वह उनके विरोध में नहीं है। राम ने उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें सम्मान दिया। कुंभकर्ण अब जानते थे कि उन्होंने गलती कर दी थी और उनका समय समाप्त हो गया था। उन्होंने राम से क्षमा मांगी और उन्हें स्वर्ग में जाने की अनुमति दी। इस तरह कुंभकर्ण के वध का अंत हुआ और उनके पापों की क्षमा हुई। जब इंद्र ने की थी कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रष्ट। दोस्तों, आपको बता दें कि कुंभकर्ण एक प्रकार का तपस्वी इंसान था और इसके अनुसार जब कुंभकर्ण ने तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया तो उसके बाद इंद्र को यह डर था कि कुंभकर्ण कहीं इंद्रासन न मांग ले, तो उसके बाद इंद्र ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। उसके बाद क्या था, कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह पर निंद्रासन मांग लिया। उसके बाद से ही कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। वैसे देखा जाए तो राजा कुंभकर्ण का जीवन काफी अधिक जटिल था। वह राम से भी युद्ध नहीं करना चाहता था। जब वो रणभूमि में पहुंचा तो उसकी काया देखकर वानर सेना में खलबली मच गई और राक्षस सेना निश्चिंत हो गई। कुंभकर्ण इस युद्ध को अधिक खींचना नहीं चाहता था, इसी कारण उसने सीधे श्रीराम से युद्ध करने की ठानी, किंतु वानर वीरों के होते हुए वो श्रीराम तक कैसे पहुंचता। लगभग पूरी वानर सेना उसके भय से भाग खड़ी हुई, किंतु वानरों में जो महारथी थे उन्होंने कुंभकर्ण को रोकने का प्रयास किया। सबसे पहले नल, फिर नील, द्विविंद आदि वीरों ने कुंभकर्ण को रोकने का प्रयास किया, किंतु उसके बल से पार ना पा सके। फिर वानरराज सुग्रीव एवं अंगद ने सम्मिलित रूप से कुंभकर्ण को रोकने का प्रयास किया, जिससे कुंभकर्ण थोड़ा विचलित हुआ, किंतु शीघ्र ही वो अपनी गति से आगे बढ़ता ही रहा। तब ऋक्षराज जामवंत ने एक भीषण मुष्टि प्रहार कुंभकर्ण पर किया, जिससे वो थोड़ी देर रुका और उसने जामवंत के बल की प्रशंसा की, किंतु वानर सेना का संहार जारी रखा। तब और कोई चारा न देखकर जामवंत ने हनुमान से उसका मुकाबला करने को कहा। महाबली हनुमान का बल अपार था। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में आकर कुंभकर्ण को ललकारा। कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर के सामने बजरंगबली ने भी अपना विराट रूप धरा और फिर दोनों में महान द्वंद्व आरंभ हुआ। दोनों ओर की सेनाएं हाथ रोककर उन दो महापराक्रमी योद्धाओं का युद्ध देखने लगी। आपस में लड़ते हुए दोनों को अपने प्रतिद्वंदी के बल का भान हुआ और दोनों मन ही मन दूसरे की सराहना करने लगे। जब युद्ध थोड़ा लंबा खिंच गया तब कुंभकर्ण ने हनुमान की प्रशंसा करते हुए कहा, हे महाबली, मेरे हाथों कितने ही महान योद्धाओं का अंत हुआ है, किंतु मैंने आज तक तुम जैसे वीर का सामना नहीं किया। किंतु मेरे और तुम्हारे युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला, क्योंकि तुम मुझे परास्त नहीं कर पाओगे और युद्ध इसी प्रकार चलता रहेगा। मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है और मैं यहाँ राम का वध करने आया हूँ। आठ जाओ और अपने लिया कोई और प्रतिद्वंदी ढूंढो। तब हनुमान ने कहा, हे वीर, अगर मुझ जैसे सेवक के रहते मेरे स्वामी को युद्ध करना पड़े तो ये मेरे लिए लज्जा की बात है। अगर तुम्हें लगता है कि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है तो वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर दोनों पुनः युद्ध करने लगे। दोनों के युद्ध ने उग्र रूप ले लिया। तब कुंभकर्ण ने काल की भांति एक त्रिशूल हनुमान पर फेंका, जिसे हनुमान ने बीच में ही पकड़कर तोड़ दिया। इस पर कुंभकर्ण ने हतप्रभ होते हुए कहा, आश्चर्य!
ये त्रिशूल भगवान शंकर के त्रिशूल के समकक्ष ही था जिसे तुमने तोड़ दिया। तुम अवश्य ही रुद्रावतार हो। तब हनुमान ने क्रोधित हो कहा, रे राक्षस, अब मैं तुझ पर ऐसा प्रहार करूंगा कि तेरा अंत हो जाएगा। ऐसा कहकर हनुमान ने अपने असीम बल से वहीं पास के एक पूरे पर्वत को बात ही बात में उखाड़ लिया। जब कुंभकर्ण ने हनुमान का ऐसा पराक्रम देखा तो पुनः उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, धन्य हो, तू वास्तव में सभी वीरों से श्रेष्ठ है। किंतु मैं वचन देता हूँ कि तेरे इस प्रहार से अगर मैं तनिक भी विचलित हुआ तो ये रणभूमि छोड़कर वापस चला जाऊंगा, अन्यथा आज मेरे हाथों राम का अंत होकर रहेगा। कुंभकर्ण की ऐसी चुनौती सुनकर हनुमान ने अपनी पूरी शक्ति से वो पर्वत कुंभकर्ण की ओर फेंका, किंतु आश्चर्य, महाबली के इस भीषण प्रहार से भी कुंभकर्ण अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिला और कुंभकर्ण के वज्रतुल्य वक्ष से टकराकर वो पर्वत चूर चूर हो गया। ऐसे भीषण कर्म को देखकर हनुमान भी कुंभकर्ण की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके और फिर उन्होंने निर्णय किया कि ये योद्धा तो श्री राम के हाथों ही मृत्यु पाने के योग्य है। इसके बाद कुंभकर्ण का युद्ध क्रमशः लक्ष्मण एवं श्रीराम के साथ हुआ और श्रीराम के हाथों ही उसकी मृत्यु हुई।